नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। भारत में गूगल का जेमिनी ऐप। हाँ, ये काफी चर्चा में है आजकल। बिल्कुल। हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख है जिसमें गूगल इंडिया के वीपी शेखर खोसला के लिंक्डइन पोस्ट का भी जिक्र है। और खबर ये है कि जेमिनी ऐप के जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं ना, हाँ, कितने हो गए? 45 करोड़ से ज्यादा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? और सुनिए, जो डेली यूज है वो पिछली तिमाही के मुकाबले मतलब 50% से भी ज्यादा बढ़ गया है। 50%? ये तो जबरदस्त उछाल है। हाँ, याद है मई में सीईओ सुंदर पिचाई ने 40 करोड़ एमएयू बताए थे। ये उससे भी काफी आगे निकल गया है। पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे इतनी तेजी से? मुझे लगता है इसका एक बड़ा कनेक्शन है गूगल की एक चाल से। उन्होंने क्या किया है, भारत में जो स्टूडेंट्स हैं 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के, अच्छा, उनके लिए अपना प्रीमियम एआई प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुफ्त। हाँ, 15 सितंबर 2025 तक। वैसे इसकी कीमत आप देखें साल के 19,500 रुपए है। बाप रे, तो स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिल रहा है। बिल्कुल। और इसमें मिलता क्या क्या है? लेटेस्ट एआई मॉडल जैसे जेमिनी 2.5 प्रो, फिर वो डीप रिसर्च वाला टूल VO3 एआई वीडियो जनरेटर और फ्लो नोटबुक LM जैसे दूसरे एआई टूल्स भी। मतलब प्रीमियम एक्सेस पूरा का पूरा। हाँ, ये साफ दिखाता है कि गूगल भारत के मतलब भविष्य के यूजर्स, स्टूडेंट्स पर बड़ा दाव लगा रहा है। उनको अपनी इकोसिस्टम में जल्दी लाना चाहता है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ यूजर्स बढ़ाने की बात नहीं है, ये गूगल की जो भारत में बड़ी एआई स्ट्रैटेजी है ना, उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, कैसे? देखिए, वो सिर्फ ऐप प्रमोट नहीं कर रहे, वो भारतीय डेवलपर्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसी महीने गूगल I/O कनेक्ट इंडिया इवेंट हुआ था। हाँ, सुना था मैंने। वहाँ कई घोषणाएं हुई और साथ ही जो इंडिया एआई मिशन है उसके तहत भारत के अपने एआई मॉडल बनाने के लिए 3 स्टार्टअप्स सॉकेट एआई, सर्वम और ज्ञानी, इनके साथ भी गूगल ने पार्टनरशिप की है। ओह, तो ये काफी गहरा खेल है मतलब। हाँ, ये पूरी तरह से इकोसिस्टम बनाने पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई जेमिनी की बात। पर इस रेस में और कौन है? जाहिर है सबसे बड़ा नाम तो ओपन एआई का चैट जीपीटी ही होगा। हाँ बिल्कुल, चैट जीपीटी तो है ही। मार्च की कुछ कोर्ट फाइलिंग्स के हिसाब से उनके करीब 60 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स थे। 60 करोड़? तो जेमिनी अभी थोड़ा पीछे है। ऐप यूजर्स के मामले में शायद हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? ऐप स्पेस में जेमिनी भले ही तेजी दिखा रहा हो, चैट जीपीटी अभी भी गूगल का जो मेन बिजनेस है ना, सर्च, उसके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अच्छा, सर्च के लिए कैसे? एक्सियोस की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि चैट जीपीटी को दुनिया भर से रोजाना 2.5 बिलियन मतलब 250 करोड़ प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। 2.5 बिलियन रोज? बाप रे। हाँ, प्रॉम्प्ट्स यानी वो सवाल या कमांड जो लोग एआई से पूछते हैं, और इसमें से 30 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ अमेरिकी यूजर्स से आते हैं। ये दिखाता है कि लोग जानकारी के लिए सीधे चैट जीपीटी के पास जा रहे हैं, गूगल सर्च के बजाय। ये तो सोचने वाली बात है गूगल के लिए। बिल्कुल। पर मुकाबला सिर्फ चैट जीपीटी से ही थोड़ी है। भारत में एक और नाम मैंने सुना, अचानक से बहुत तेजी से ऊपर आया है, परप्लेक्सिटी। हाँ, परप्लेक्सिटी, बिल्कुल सही। कमाल तो यह है कि उसने हाल ही में कुछ टाइम के लिए ही सही, भारत में एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया था, टॉप ऐप बन गया था। हाँ, ये काफी चौंकाने वाला था। परप्लेक्सिटी जो एआई सर्च स्टार्टअप है और इसे आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट अरविंद श्रीनिवास लीड कर रहे हैं। अच्छा, तो इसकी ग्रोथ के पीछे क्या है? यहाँ भी वही पैटर्न दिख रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। परप्लेक्सिटी ने भारतीय एयरटेल के साथ मिलकर उनके जो एलिजिबल कस्टमर्स हैं उन्हें 1 साल का परप्लेक्सिटी प्रो सब्सक्रिप्शन मुफ्त देने की घोषणा की। ओह, तो यहाँ भी मुफ्त प्रीमियम एक्सेस। हाँ, तो साफ दिख रहा है कि यूजर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ये कंपनियां प्रीमियम फीचर्स मुफ्त में दे रही हैं। एक तरह की बाजार कब्जाने की रणनीति है ये। सही कहा। तो अगर हम सब कुछ समेटें, भारत में स्टूडेंट्स वाले ऑफर से जेमिनी की रॉकेट जैसी ग्रोथ हुई है। हाँ, चैट जीपीटी से उसकी टक्कर जोरदार है, खासकर सर्च के मामले में। बिल्कुल। और परप्लेक्सिटी वो एयरटेल वाली डील के साथ एक नया और सीरियस दावेदार बनकर उभरा है। हाँ, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इन सब के पीछे है गूगल का भारत में एआई पर बड़ा निवेश, सिर्फ ऐप ही नहीं बल्कि डेवलपर्स और स्टार्टअप्स पर भी। सही। तो मतलब साफ है कि भारत में एआई की दौड़ बहुत तेज, बहुत डायनामिक हो गई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है ये। क्या? कि जब इतनी सारी एआई कंपनियां
इस तरह के पार्टनरशिप करके कभी स्टूडेंट्स के साथ, कभी टेल्को ग्राहकों के साथ प्रीमियम एक्सेस मुफ्त में दे रही हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा? मतलब यूजर लॉयल्टी कैसे बनेगी, क्या लोग बाद में पैसे देंगे, और सब्सक्रिप्शन मॉडल का भविष्य क्या होगा भारत में? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। और क्या ये जो जबरदस्त कंपटीशन है, ये आखिर में हम जैसे एंड यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, या फिर इससे मार्केट में बस कुछ ही बड़े खिलाड़ी बचेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लगता है आने वाले समय में इस स्पेस में और भी बहुत कुछ होने वाला है।